फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का एनुअल रिटर्न जीएसटी के पोर्टल पर इनेबल कर दिया गया है। अब जैसे ही यहाँ पर जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और एनुअल रिटर्न के डैशबोर्ड में आएंगे और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 को सिलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे तो नीचे आप देख पाएंगे कि आपका जो एनुअल रिटर्न का फॉर्म है वो यहाँ पर इनेबल कर दिया गया है। पहले आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलते थे, जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C दोनों, लेकिन अब आपको यहाँ पर सिर्फ जीएसटीआर 9 देखने को मिल रहा है। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब आप डैशबोर्ड के कॉलम में आएंगे और यहाँ पर जो आपको नीचे टर्नओवर शो करता है आपका, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर है वो अप टू ₹5 करोड़ है। यानी कि जिस टैक्स पेयर का हमने यहाँ पर लॉगिन कर रखा है उनके लिए 9C एप्लीकेबल नहीं है। उनको यहाँ पर अपने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का सिर्फ एनुअल रिटर्न यानी कि जीएसटीआर 9 फाइल करना है। तो यहाँ पर एक ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है वह एनुअल रिटर्न से रिगार्डिंग है। जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का जो एनुअल रिटर्न था वो पोर्टल पर आ गया है और जब आप जीएसटीआर 9 को ओपन करेंगे या फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का, तो आप यहाँ पर जो चेंजेस है वह भी देख सकते हैं। यानी कि अब बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर कर दिए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के एनुअल रिटर्न के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जो 18-19 के 20 का एनुअल रिटर्न का फॉर्मेट है और 2019-20 का एनुअल रिटर्न का फॉर्मेट है उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस कर दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का हमने ये फॉर्म ओपन कर रखा है और हम इसे ओपन करके उन चेंजेस के बारे में आपको डिटेल में बताने वाले हैं, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर जो ऊपर हमको टेबल दी गई है वो है डाउनलोड जीएसटीआर 9 यानी कि जो पीडीएफ के फॉर्म में है कंप्यूटेड ऑटो कंप्यूटेड समरी आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं जीएसटीआर 1 का, और जीएसटीआर 3B की समरी आपको यहाँ पर दी गई है। लेकिन यहाँ पर जो एक और आपको टेबल दी जाती थी टेबल 8 करके, जिसके अंदर जो आपकी 2A की आईटीसी आ रही है उसका बाइफरकेशन आपको यहाँ पर इस टेबल के माध्यम से दिया जाता था, उसे यहाँ से हटा दिया गया है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में टेबल नंबर 8 के अंदर आईटीसी जो ऑटो रिफ्लेक्ट होगी उसका बाइफरकेशन यहाँ पर टेबल 8 के माध्यम से जो दिया जाता था उसे इस फॉर्म में से हटा दिया गया है। देखते हैं आगे उसे कब इनेबल किया जाता है, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर हटा दिया गया है। दूसरी और इम्पोर्टेंट अपडेट जो चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे वो है आईटीसी से रिलेटेड। जब आप टेबल 6 में आएंगे तो यहाँ पर जो आपको बी नंबर के पॉइंट में अपनी टोटल आईटीसी का बाइफरकेशन देना होता था, यानी कि आपने जो पूरे फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में जो आईटीसी अपने जीएसटीआर 3B में क्लेम करी है उसका बाइफरकेशन यहाँ पर देना होता था कि उसमें इनपुट्स की कितनी है, कैपिटल गुड्स की कितनी है और इनपुट सर्विसेज की कितनी है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2017-18 और 2018-19 के लिए यहाँ पर एक रिलैक्सेशन दी गई थी टैक्स पेयर को, यानी कि उनको यहाँ पर अपने जो आईटीसी उन्होंने क्लेम करी है उसका बाइफरकेशन नहीं देना था। उनकी सारी आईटीसी को उनको इनपुट्स के अंदर दिखाकर ही अपना एनुअल रिटर्न फाइल कर देना था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में आपको इनपुट्स, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज में यदि आपने कोई कैपिटल गुड्स की आईटीसी क्लेम करी है पूरे फाइनेंशियल ईयर में तो वो आपको दिखाना मैंडेटरी है। यानी कि आप इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज की आईटीसी को इनपुट्स के कॉलम में दिखा सकते हैं, लेकिन आपको कैपिटल गुड्स की आईटीसी यदि आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में क्लेम करी है तो उसे आपको अलग से शो करना है। और ऐसा ही आपको यहाँ पर आरसीएम वाले केस में और जिसमें भी आपसे बाइफरकेशन मांगा गया है उसमें आपको यहाँ पर कैपिटल गुड्स की आईटीसी को अलग से दिखाना है। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है। उसी के साथ में यदि आपकी कोई ऐसी आईटीसी है जो 2018-19 से रिलेटेड है और उसे आपने 2019-20 में क्लेम किया है तो उस आईटीसी को आपको कहीं दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सीबीआईसी की तरफ से क्लेरिफिकेशन भी आया था कि यदि आपने 2018-19 के
एनुअल रिटर्न में अगर उस आईटीसी को दिखा दिया है कि हमने वह आईटीसी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम करी है, तो आपको 2019-20 के एनुअल रिटर्न में उसे कहीं नहीं दिखाना है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है जो पोर्टल पर किया गया है और यहाँ पर जीएसटीआर 9 इनेबल कर दिया गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। जीएसटीआर 9C के बारे में भी हम आने वाली वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और एक और बात हम आपको बता देते हैं कि अभी तक यहाँ पर जब आप एनुअल रिटर्न को खोलेंगे तो यहाँ पर जो आपको ड्यू डेट का ऑप्शन है कि इस एनुअल रिटर्न को आपको कब तक फाइल करना है 2019-20 के, तो अभी वो आपको यहाँ पर डेट नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पर डेट मेंशन नहीं करी गई है क्योंकि आपको जैसा कि पता है 2018-19 के एनुअल रिटर्न को फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2020 है, लेकिन 2019-20 के एनुअल रिटर्न की डेट यहाँ पर मेंशन नहीं करी गई है। इसका मतलब है कि एनुअल रिटर्न 2019-20 की डेट 100% एक्सटेंड होना है, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी ना घबराएं और ये जो फॉर्म आ गया है इसके लिए भी प्रिपेयर रहें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो और ये अपडेट पसंद आई है तो इसे अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि कोई भी इस अपडेट को मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।